न्यूज स्टेट का खास कार्यक्रम यूपी बोले। आज हम बात करेंगे 33 करोड़ की लागत से बने इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की, यानी ITMS की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत आज से 2.5 साल पहले एक 33 करोड़ की लागत से ITMS की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को जाम रहित चौराहों की व्यवस्था करना और जाम की समस्या से निजात दिलाना। लेकिन क्या आज बीते 2.5 साल बाद भी लोगों को इस समस्या से निजात मिल पाई है? आइए आपको लेके चलते हैं उन लोगों के बीच में और जानेंगे उनकी राय। अब इस वक्त हम मौजूद हैं कोटला चुंगी चौराहे पर, और यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तमाम वो लोग खड़े हुए हैं, समाज सेवी हैं, भाजपा के प्रवक्ता भी हैं और तमाम अलग अलग सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, अलग अलग संगठनों से संबंधित हैं। तो सबसे पहले मैं यहीं से इन लोगों से बातचीत करूंगा और जानूंगा कि किस तरीके की ट्रैफिक व्यवस्था है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 33 करोड़ जिस तरीके से खर्च किए गए 2.5 साल पहले, उस पर अब तक क्या विकास हो पाया और उसमें 2.5 साल के बाद अब तक क्या सुधार देखने को मिल रहा है ट्रैफिक व्यवस्था पर। धीरज जी, सबसे पहले मैं आपकी बात करूँगा, मैं किस तरीके की व्यवस्था देखने को मिल रही है ट्रैफिक की? देखिए साहब, ये जो फिरोजाबाद नगर है जिसको कि दर्जा निगम का दे दिया गया है, लेकिन वास्तव में ट्रैफिक की बात की जाए तो ट्रैफिक की ये स्थिति है कि अभी मेरे घर से कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाए, सच्चाई बताऊं पत्रकार साहब, उसे लेके 1 किलोमीटर अगर मैं जिला अस्पताल जाना चाहता हूं तो हो सकता है भरोसा नहीं मेरा मरीज रास्ते में ख़त्म हो जाए, क्या स्थिति हो जाए। सबसे बड़ी स्थिति है कि ये फिरोजाबाद में जो टिर्री चल रही हैं, इन टिर्रियों ने शहर को सिर्री बना रखा है। और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, ये फिरोजाबाद में विकास के नाम पर पैसा चाटने का काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं पिछले 2 बार से फिरोजाबाद को नगर निगम का दर्जा मिला हुआ है, करोड़ों रुपया योजनाओं के विकास के लिए आता है, लेकिन यहाँ की मेयर और यहाँ के एक बड़े प्रतिनिधि बंदर बांट करके खा लेते हैं। यहाँ आप देखिए कोटला चुंगी में कहीं से आपको लगता है कि ये निगम का चौराहा है साहब? आप एक बार अगर ऐसे देखें पत्रकार साहब, कहीं से लग रहा हो ये निगम का चौराहा है? आप देख रहे हैं जगह जगह ठेले, जगह जगह टिर्रियाँ। कोटला चुंगी चौराहा फिरोजाबाद का मेन चौराहा है साहब। यहाँ से पूरे शहर के लिए ट्रैफिक जाता है, पूरे शहर के लिए यहाँ से लोग निकल के जाते हैं। 33 करोड़ से आप देख रहे हैं ये पुल भी यहाँ बना हुआ है ऊपर, कितने करोड़ से बना है मैं नहीं जानता। इस पुल का एक ही उपयोग होता है, पंजे फेंकने हो और कुछ कार्य करना हो। ट्रैफिक के द्वारा इस पुल से आज तक हमें कोई लाभ नहीं मिला। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर और भी मेरे साथ एक सज्जन मौजूद हैं, श्रीकांत उपाध्याय जी हैं। श्रीकांत जी, आप सामाजिक रूप से भी देखा जाता है, लोगों की मदद करते हैं, अक्सर कार्यक्रमों में भी देखा गया है। क्या लग रहा है अगर पिछले 2.5 साल की हम व्यवस्थाओं की बात करें कि 2.5 साल पहले जिस तरीके से ट्रैफिक व्यवस्था के लिए ITMS की व्यवस्था की गई थी, जिसे इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बोला जाता है, और इसमें लगभग 12 से 13 चौराहे ऐसे हैं जहां पर ये लाइटें लगी हुई हैं, कितना उपयोग साबित हो रहा है और कितने अब तक इन लोगों का इसका लाभ मिल रहा है? देखिए सर, मैं स्पष्ट एक ही बात आपको बताऊं, आपने कहा 33 करोड़ की ITMS जो योजना 2.5 साल पहले फिरोजाबाद नगर निगम को दी गई थी, उसका जीता जागता प्रमाण है आपके सामने। आप सामने नहीं, बिल्कुल दिखाइए, देखिए लाइट देखिए सामने लगी हुई है, जीता जागता प्रमाण है, उसको क्या देना भाई। बिल्कुल सामने आप देखिए दोनों लाइटें बंद हैं और ट्रैफिक की स्थितियाँ तो आप देख ही रहे हैं। तो जो 33 करोड़ रुपए जनता के पैसे को जो मट्टी में मिलाया गया, तो आप समझ लीजिए कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो किस तरीके से जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और मैं आपको एक और चीज़, इसके अलावा एक और आपको विषय बता दूं, अभी हमारे जो विधायक जी हैं मनीष सिसोदिया जी, उनके द्वारा ट्रैफिक को लेकर एक पुल बनवाया जा रहा है जो CL कॉलेज से स्टार्ट होगा और SP सिटी कार्यालय पर उतर रहा है। आप उस जगह जाके देखिए, वहाँ जो व्यवस्थाएं हैं, ना तो उसको जो निर्माण कार्य चल रहा है, ना तो उसको ढाकने की कोई व्यवस्था की गई जिससे कि पॉल्यूशन ना बढ़े। वहाँ मट्टियाँ लेके हर चीज़ जम के, और ट्रैफिक इतनी बुरी स्थिति उस जगह की जो है, उस पर कोई ना तो प्रशासन का ध्यान है, ना वहाँ टेंडर देने वाले का ध्यान है, और ना ही ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई की जा रही है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, इसी ट्रैफिक को लेकर हमारे बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं, तो आपने देखा होगा अधिकतर स्कूलों की जो व्यवस्थाएं हैं वो डग्गेमारी वाहन से व्यवस्थाएं चल रही हैं। भाई अधिकतर स्कूल जो प्राइवेट स्कूल बच्चों को ले जा रहे हैं, ला रहे हैं,
उन पर केवल ये व्यवस्था है जो प्राइवेट वाहन से कभी कोई हेसनेस, संख्या से ज़्यादा बच्चों को बैठालना, कभी कोई हेसनेस अगर दुर्घटना होती है तो 2-4 दिन तो दिखता है कि हाँ कुछ माहौल बदला, लेकिन 2-4 दिन के बाद ये माहौल पुनः की बात ही हो जाता है। इसका जीता जागता प्रमाण है, मीरा चौराहे पे एक स्कूली बच्चे की ऐसे ही ट्रैफिक को यानी कि रास्ते को क्रॉस करते टाइम पे, जबकि वहाँ पे भी आपका ये ITMS लगा हुआ है, बत्तियाँ लगी हुई हैं, क्रॉसिंग करते में एक ट्रक वाले ने उस बच्ची को मार दिया। उसके बाद काफ़ी हल्ला हुआ, 2-4 दिन सक्रियता भी दिखी यातायात, लेकिन मैं इसमें विभाग की गलती नहीं बताऊंगा, यातायात की गलती नहीं बताऊंगा, प्रभावी की गलती नहीं बताऊंगा, क्योंकि सच्चाई तो ये है कि जितने भी ये टिर्री इर्री सिर्री जो चल रहे हैं, जो पब्लिक को सिर्री बनाए बनाए डोल रहे हैं, इन पर हाथ जो धरा हुआ है वो एक जनप्रतिनिधि है और उन्होंने पूरा का पूरा ये पूरा हमारा जो फिरोजाबाद नगर है उसको पूरा कंट्रोल करके बैठे हुए हैं और उनका पूरा सिस्टम ही उनके द्वारा चाहे तो नगर निगम हो, वहाँ पे कोई विकास का कोई बात नहीं, 33 बताते हैं करोड़ों रुपए की योजनाएं ला रहे हैं, करोड़ों रुपए का विकास कर रहे हैं, लेकिन अगर आप क्षेत्रों में जाके देख लीजिए तो कोई विकास नहीं है। तो सच्चाई है, अगर हमें ट्रैफिक को बदलना है तो सबसे पहले तो इन टर्री वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए, इनका शहर में आवागमन कम से कम होगा, तभी जाकर इस यहाँ पर ट्रैफिक सुचारू रूप से होगा और ये बत्तियाँ जो हैं इनका सुचारू रूप से संचालन कराया जाए, लोगों को समझाया जाए, लोगों को बताया जाए। सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं, वेदना रख रहे हैं, एक जैसा बताया था प्रतिनिधि हैं और उनका कहीं ना कहीं संरक्षण ऐसी जगह पे प्राप्त है जहां पर अगर कार्रवाई पुलिस करने की कोशिश करती है तो वो नहीं कर पा रही। मेरे साथ एक व्यापारी मौजूद है, क्या नाम है आपका और करते क्या है? राजेंद्र वशिष्ठ नाम है मेरा और दुकान है ऑटो पार्ट्स की। यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था राम भरोसे है, आज में कोई व्यवस्था नहीं है, सब फेल है। जो सुनो टैक्स के नाम पर वसूली हो रही है जनता से, नगर निगम टैक्स वसूली कर रहा है, बिजली विभाग ज़्यादा बिल ले रहा है, मतलब हर प्रकार से परेशानी जो है नगर निगम बन गया है, इससे कोई लाभ नहीं है। देखिए बिल्कुल यहाँ पे मेरे साथ में एक बात दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तमाम लोग वो शहर के वो प्रतिष्ठित लोग हैं जो हर एक चाहे तो वो सामाजिक कार्यक्रम की बात करें तो उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, व्यापारियों की बात करें तो व्यापारियों को भी बात रखने की एक अपनी अलग ही पहचान रखते हैं। मेरे साथ कौशल किशोर उपाध्याय हैं, व्यापारी नेता भी हैं और सर्वर संगठन भी चलाते हैं। कौशल जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अगर 2.5 साल पहले की बात करें तो 2.5 साल पहले बड़ा जाम की स्थिति शहर के अंदर रहती थी, जिसको लेकर के एक ITMS की व्यवस्था की गई थी जिसमें 13 चौराहों को चिन्हित किया गया था शहर के जो प्रतिष्ठित थे। उसमें यह देखा गया था कि उन 13 चौराहों पे जो जाम के व्यवस्था फैली हुई थी, ITMS की व्यवस्था की गई थी कि कहीं ना कहीं जाम में कमी आ सके। 33 करोड़ खर्च किए, क्या अब तक बदलाव हुआ 2.5 सालों में? निश्चित रूप से सबसे तो पहले हम भारद्वाज जी आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देंगे जो इस तरह के मुद्दे समाज हित के आप लोग उठा रहे हैं और हम जैसे समाज सेवियों के विचार भी आप ले रहे हैं। आपने जो भी बात बताई है बहुत ही आज की आवश्यकता है। हम इस शहर को कई एक सालों से समझ रहे हैं कि स्मार्ट सिटी, लेकिन ये बहुत डर्टी सिटी है, बहुत गंदा शहर है। अभी मुझसे पूर्व वक्ताओं ने, चाहे बीनेश जी हैं, श्रीकांत जी हैं, वशिष्ठ जी हैं, इन्होंने जो अपने विचार रखे थे बहुत सटीक विचार रखे थे कि हम लोग 33 करोड़ रुपया गया कहाँ। अभी आप श्रीकांत जी ने कहा ये लाइटिंग की व्यवस्था है, ये बिल्कुल दुरुस्त कहा इन्होंने। हमारे बीनेश पंडित जी हैं जो हर समय समाज सेवी बन के समाज के लोगों की बात को समझते हैं, इन्होंने कहा ये बंदरबांट करते हैं। तो वास्तव में ये 33 करोड़ रुपया में यार कितनी बढ़िया व्यवस्थाएं चल सकती हैं, लेकिन ये बंदरबांट हो रहा है। व्यवस्थाएं अव्यवस्थित इसलिए और इन लोगों ने कर रखी हैं कि सभी जो ट्रैफिक के हैं या हमारे व्यापार बंधुओं की जो बैठक होती है, वहाँ पर जो बैठक होती है तो इस पर बहुत गहन चर्चा और परिचर्चा होती है। DM साहब भी होते हैं और तमाम स्टाफ के लोग भी होते हैं, पुलिस प्रशासन भी होता है। उस समय केवल और केवल लिखापढ़ी में तो हम लोगों से पूछते हैं इन समस्याओं की जड़ क्या है। अभी इस पर एक ठेका उठाया गया, नगर निगम से एक ठेका उठाया गया था जिसमें जरिया के हमारे करण पारासर जी थे, आनंद पहलवान, अमर उपाध्याय, कई एक लोगों ने नियमानुसार वो ठेका लिया था कि टिर्रियों को हम कैसे कंट्रोल करें। अभी हमसे पूर्व भाइयों ने कहा कि जितनी बढ़ रही है टिर्री उतनी जनता हो रही है सिर्री। ये बिल्कुल सही बात है, इन्होंने सिर्री बना दिया। उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए कुछ काम भी किए गए थे, जी चाहे वहाँ रौंद रहे हैं। एक जनप्रतिनिधि ने जो इस शहर के
पॉपुलर नहीं है। ये समझते हैं हो सकता है जैसे इन्होंने ही इस फिरोजाबाद की गारंटी ले ली है कि हम रहेंगे तभी फिरोजाबाद जिंदा रहेगा, खुशहाल रहेगा। उसके बाद न पहले खुशहाल था न आगे खुशहाल रहे। अभी नहीं, पूरी बात सुनिए। उन जनप्रतिनिधि ने जब नगर आयुक्त ने ठेका दिया और उस ठेके को कुछ लोग संचालित करने लगे, टिर्री वालों पर रोक लगाने लगे, यही जनप्रतिनिधियों से शिकायत इन टिर्री वालों ने कही झूठी, और उस झूठी शिकायत में ये कहा कि हमको गाली गलौज करते हैं, ये करते हैं। उस ठेके को निरस्त करवाया ये जनप्रतिनिधि वही है। और खासकर अगर कोई शबड़ को ठेका मिल जाए तो ये हजम कर जाते हैं। उससे पहले ट्यूबवेल ऑपरेटर थे, इनकी छत्र छाया में चल रहे थे, तब तो सही है। अगर दूसरे को ठेका मिल गया, ये पतन पताका लिए सबके लिए घूम रहे हैं। बिल्कुल, देखिए कौशल उपाध्याय जी हैं, अपनी बात रखी है। मेरे साथ किसान नेता जीत कमल सिंह सोलंकी भी हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं अमित गुप्ता जी से बात करूंगा, क्योंकि किसी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। और अमित जी, जिस तरीके से एक आरोप लग रहा है, आपकी पार्टी के प्रतिनिधि हैं कि वो कहीं ना कहीं संरक्षण दिए हुए हैं। जब भी पुलिस कार्रवाई करने की बात करती है तो कहीं ना कहीं वहाँ से ऊपर से इस तरह से फोन आ जाते हैं और उनको रोक दिया जाता है। देखो, मैं सबसे पहले यही बात कहना चाहूँगा कि माननीय मनीष सिसोदिया जी जनपद फिरोजाबाद के जनप्रतिनिधि हैं। जनप्रतिनिधि का नैतिक दायित्व तो बनता है कि उनके पास कोई भी पीड़ित जाता है या तो शहर की जनता जाएगी या टिर्री वालों की समस्या को लेकर कोई गया तो वो तो समाधान निकालेंगे ही। दूसरी बात रही इस सिस्टम की, जनप्रतिनिधि देखो अगर उनके अंदर खराबियां होती तो 3 बार लगातार क्यों जीतते। जो व्यक्ति लगातार 3 बार जीत रहा है, विकास ही उसकी नाम पहचान है। इस तरीके से मनीष सिसोदिया द्वारा काफ़ी विकास कार्य किए गए। रही ट्रैफिक सिग्नल की बात, कि मैं मानता हूँ कुछ में हम भी इसमें दोषी हैं। नगर निगम ने 33 करोड़ रुपए खर्च किए, विभिन्न चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल लाइटें लगाई गई, उसका हम ही लोग खुद पालन नहीं कर रहे हैं। या अगर लाल बत्ती होती है तो हम ना रुक कर आगे निकल जाते हैं। और जगह जगह आपने देखा हो चौराहे वगैरह हैं, दुकान के बाहर फड़ कौन लगा रहा है, सबसे बड़ी समस्या। और एक ही समय पर सभी स्कूलों की छुट्टियां होती हैं। जब छुट्टियां एक ही समय पर होगी, विभिन्न चौराहे पर बसें वगैरह निकलेंगी तो जाम हो जाएगा। हाँ, मैं मानता हूँ कुछ कमियां हैं, उसमें सुधार किया जा रहा है और जल्दी इस पर बहुत अच्छा सुधार होगा। और सुधार जब होगा, शहर के कुछ, जब तक शहर की जनता का जन समर्थन नहीं मिलेगा तब तक ट्रैफिक सुधार सिस्टम किसी हालत में हो ही नहीं सकता। सोलंकी जी भी मेरे साथ है। सोलंकी जी, व्यवस्था की गई, पैसा खर्च किया गया, जिस तरीके से ITMS में पैसा खर्च हुआ, मेरे ठीक सामने पार्किंग भी है। मैं पार्किंग भी दिखाने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो पार्किंग बनाई थी नगर निगम ने, पार्किंग को इसी वजह से बनाया गया था कि यहाँ पर जितने भी ऑटो संचालक है, टिड्डी संचालक है, सब उसमें जाकर के पार्किंग में खड़ी करें अपनी गाड़ियाँ और बारी बारी से नंबर के साथ वो निकलते जाएं अपने नंबर के आधार पे। तो उसके बाद इसको कहीं ना कहीं एक अच्छा रूप देने की कोशिश की गई। लेकिन ये लागू कितना हुआ, प्रभावी कितना हुआ ये? जैसे कि ये पार्किंग बनाई गई थी, लेकिन उस पार्किंग का आज तक कोई उपयोग नहीं हुआ है। ऐसे कागजों में काम होने से काम नहीं चलता। दूसरी में भाई साहब की बात रखूंगा, बता रहे हैं कि 33 करोड़ रुपया लाइटिंग में खर्च हुआ। केवल लाइटों में 33 करोड़ रुपया खर्च नहीं हो जाता है, और भी विकास होते हैं शहर के अंदर। ई रिक्शा की भी बात करो तो ई रिक्शा आपकी एक लिमिट सेट करनी चाहिए कि मुझे इस रोड पर इतने ई रिक्शा चलाने चाहिए, तब तो आप यहाँ का ट्रैफिक व्यवस्था सुधार सकते हैं। अन्यथा ट्रैफिक व्यवस्था आप नहीं सुधार पाएंगे। हर रोड की लिमिट सेट कीजिए कि इतने ई रिक्शा चलेंगे, इसके अलावा नहीं चलेंगे। बाकी रही विकास की बात, तो विकास तो शहर में दिखाई दे रहा है ना कि कितना किया है आपने, कहाँ खर्च कर दिया पैसा। ये नदी सफाई कराई गई थी, सिरसा नदी की। आज आप नदी की हालत देख लो, क्या पैसे कमाने के लिए केवल सफाई हुई थी? उसमें पानी नहीं आएगा। साली आपके पंजाब तक में सब जगह बाढ़ आ रही है, जमुना में बाढ़ आ रही है, इस नदी में 2 बूंद पानी नहीं आया। क्यों नहीं आया? पानी खोले ही नहीं जाता है इधर। आपने सफाई कराई है, पैसा कमाने के लिए सफाई मत कराओ, उसमें पानी भी छुड़वाओ। भाई देखिए, ट्रैफिक व्यवस्था पे बात हो रही है तो ट्रैफिक व्यवस्था पे हम और भी बात करेंगे। मेरे साथ एक व्यापारी है राम बाबू, जहाँ इनसे भी बात करेंगे। राम बाबू जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं नगर निगम ने करने की कोशिश की और पार्किंग बनाई, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ITMS की भी व्यवस्था की। लागू कितनी हुई, प्रभावी कितनी हुई? क्योंकि जिस तरीके से पैसा लगा, काफ़ी खर्च हुआ, क्या प्रशासन और यहाँ का निगम उसको लागू कराने में समर्थवान हो पाया या नहीं?
देखिए, मैं रामबाबूजा फिरोजाबाद व्यापार मंडल का वरिष्ठ महानगर महामंत्री हूँ। हम लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया था, उसके बाद ये ऑटो स्टैंड बना था। क्लब चौराहे का ऑटो स्टैंड और कोटला चुंगी का ऑटो स्टैंड सफ़ेद हाथी की तरह खड़े हैं। यहाँ पर शाम के टाइम शराबियों का अड्डा बना रहता है और ऑटो सभी सड़क पर खड़े रहते हैं। व्यापारियों के सामने ऑटो खड़े रहते हैं। हम लोगों ने कई बार इसको कहा, कामिनी राठौर जी जो मेयर हैं उनको भी कहा कि इसका टेंडर उठवा दो, जो भी कार्यदायी संस्था होगी वो ऑटो को संचालित कराएगी, जाम की स्थिति थोड़ी सुधार होगा। लेकिन कई बार कहने के बाद भी यहाँ पर ऑटो स्टैंड का संचालन सही तरह से नहीं होता है। बार बार कहने के बाद भी जब इतना ही होता तो बड़ा मन दुखी होता है। साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि हम जब जिलाधिकारी के समक्ष व्यापारियों की बैठक होती है तो उसमें स्कूलों की छुट्टी के मामले में हम लोगों ने कई बार कहा कि छुट्टियों का 10-10 मिनट का अंतर करा दिया जाए। उसमें कुछ समय के लिए ये किया गया, लेकिन फिर वही डाक के 3 बात उसी पैटर्न पर फिर आ गए। एक समय जब सवेरे स्कूल में छुट्टी कर दोगे तो कैसे नियंत्रण होगा? प्रशासन को इस चीज़ को देखना चाहिए। सभी स्कूलों की छुट्टी में 10-10 मिनट का अंतर करना चाहिए। हमारी सबकी नैतिक जिम्मेदारी है, हमारा शहर है जाम की समस्या से। और एक बात और कहना चाहता हूँ, ये टिर्री के अभी जैसे नाबालिग बच्चे टिर्री चलाते हैं और इनमें से किसी ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती। क्या टिर्री से एक्सीडेंट होगा तो व्यक्ति मरेगा नहीं? अरे मैं सरकार से कहना चाहता हूँ इसके लिए भी मानक हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो और नाबालिग बच्चों के लिए लाइसेंस ना जारी किए जाएं। जो सक्षम व्यक्ति उसको टर्री दी जाए। नाबालिग बच्चों को टर्री दे दी जाएंगी तो भीड़ तो बढ़ेगी। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो जेन्युइन हो और मानक पर हो। देखिए, बिल्कुल मेरे साथ यहाँ पे एक व्यापारी और हैं, अनूप हैं। अनूप से भी बात करेंगे कि अनूप जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जब जाम फंसा होता है, विशेषतः मंगलवार वाले दिन की बात करें क्योंकि यहाँ मार्केट लगता है, मंगलवार वाले दिन अगर कोटला रोड से या कोटला चुंगी चौराहे से जब कोई एम्बुलेंस गुजरती है तो बड़ा दिक्कत होती है क्योंकि बहुत इमरजेंसी वहाँ के पेशेंट निकालना होता है। हो सकता है कि कहीं ना कहीं अगर लेट हो जाए तो उसकी जान भी जा सकती है। तो इसको लेकर के आप लोगों में किस तरीके की मतलब अपने विचार रखना चाह रहे हैं? जैसा कि जाम की जो बात है, मेरा मानना है, मेरी अपनी निजी राय है कि जो चूड़ी गोदाम है, चूड़ी गोदाम के समय इनकी समय निर्धारित किया जाए 3 से 5 बजे तक। उसके बाद जैसे स्कूलों की बस जाती है 1 बजे से 2 बजे तक, तो ट्री को अंदर ना जाने दें, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो जाम होता है वो ट्रियों से होता है। अभी कुछ साल पहले नगर निगम और प्रशासन द्वारा ट्रियों के रूट निर्धारित किए गए थे, उनका कोई अमली जामा नहीं पहनाया गया, केवल वो रूट तैयार किए, 10-20 ट्री पकड़ी गई और पकड़ने के बाद वही सुचारू रूप से कोई जिस रूट पर चल रहा था उस पर चलने के बाद वो अब सब रूटों पर चल रहा है। इस पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। अब जैसे मेरा चल रहा है, आप इसी चौराहे से अगले चौराहे पर जो दमामन नगर का चौराहा है वहाँ पर ट्री अंदर जाती हैं, जबकि दमामन नगर का जो सड़क अंदर रामलीला के लिए जाती है उसमें इतनी व्यवस्था नहीं है। अगर 2 ट्री जाने के बाद कम से कम 20-20 मिनट लोगों को खड़ा होना पड़ता है। इस चीज़ को प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि हम ट्री को किस समय कौन से रूट पर चलाएं। है कि जिस तरीके से आपने कहा कि 3 बार वो विधायक रहे, ठीक है, मैं किसी प्रतिनिधि की उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर वो 3 बार विधायक रहे तो खामियों पे हम एक उनका बराबर ही नहीं कर सकते। जो खामियां हैं वो खामियां कहीं ना कहीं दिखाई दे रही होंगी। अगर इमरजेंसी में कोई एम्बुलेंस फंस जाती है, जैसा कि आगे लोगों का कहना है कि इमरजेंसी में एम्बुलेंसें फंसी रहती हैं, एम्बुलेंस तक नहीं निकल पाती है, पेशेंट बड़े हुए हैं उसमें, लेकिन चंद ई रिक्शा या ऑटो वालों की खातिर पूरा कहीं ना कहीं मार्केट परेशान है, आने जाने वाले लोग परेशान हैं, जिसको लेकर के कई बार इस तरीके की बातें सामने आती रही हैं। तो क्या वो वोट बैंक की राजनीति नहीं हो रही है इसमें? 3 बार के विधायक रहे नहीं है, अभी वर्तमान में भी विधायक हैं। मैं कहना चाहता हूं कि सभी का निशाना, सभी विपक्षी दलों का निशाना केवल मनीष सिसोदिया पर ही क्यों रहता है? क्या यह सांसद नहीं है? क्या यह और कोई प्रतिनिधि नहीं है और कोई विधायक नहीं है? क्या केवल मनीष सिसोदिया जी को ही टारगेट क्यों किया जाता है? अमित जी, इसमें टारगेट कोई नहीं बना रहा है, सिर्फ बात अभी ट्रैफिक व्यवस्था की हो रही है यहाँ पे, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए कि इतना पैसा खर्च हुआ लेकिन आज तक वो कहीं ना कहीं प्रभावी रूप से लागू होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मेरे साथ गुड्डा पहलवान और हैं यहाँ के, और उनसे बात करेंगे क्या लग रहा है आगे व्यवस्था को लेकर के। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जो जनता की समस्या को लेकर आप आए, बहुत बहुत बधाई भैया। मेरा ये कहना है कि हमारे शहर फिरोजाबाद में जाम की स्थिति अक्सर बनी रहती है। हमारे शहर में कम से कम 40-50 हज़ार ट्रिरी हैं जिसके पास कोई लाइसेंस नहीं है, बच्चे ट्रिरी चलाते हैं, तमाम एक्सीडेंट होते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। जहाँ भी आप किसी भी रोड पर निकल जाओ ट्रिरियों का हमेशा जमावड़ा बना रहता है। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो मंगल बाजार है इसकी वजह से विशेष यहाँ जाम रहता है, उधर ट्रिरी वाले आ जाते हैं, कोई सुनता नहीं है। निगम से कई बार शिकायतें की हैं, कोई कुछ नहीं होता है इसके बारे में।
तो मैं तो चाह रहा हूँ ये कम से कम जाम की स्थिति जब खत्म होगी कि टिड्डी वालों को चिन्हित करके उनके लाइसेंस चेक किया जाए, कागज चेक किया जाए, वही टिड्डी चलेंगी जिसके पास कागज पूरे होंगे। देखिए बिल्कुल जाम के झाम से हर व्यक्ति परेशान है, हर किसी की समस्या है कि यहाँ पर जब 33 करोड़ आज से 2.5 साल पहले सिर्फ इस वजह से खर्च किए गए थे कि कहीं ना कहीं जो जाम की समस्या जो रहती है उसे खत्म किया जा सके। अगर जेब्रा लाइन की बात करें तो जेब्रा लाइन पे भी कहीं भी कोई भी ट्रैफिक नियम का पालन नहीं होता है। अभी भी मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए मेरे पीछे सामने देख सकते हैं कि तमाम ई रिक्शा वाले मौजूद यहाँ पे खड़े हुए हैं और इसको घेरे हुए बैठे हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है यहाँ के लोगों की और कुछ इनसे बात करेंगे। चुंगी पे जाम नहीं लगता है। थोड़ा सा मैं एक बात कहना चाहूँगा, वकील साहब की हमारी जो गुस्सा है वो अपनी जगह है, लेकिन मैं कोटला चुंगी पर पैदा हुआ हूँ और मैं ये देखता हूँ जितना जाम कोटला चुंगी पे लगता है। मैंने पूर्व में आपसे कहा था मैं अपने बच्चों को लेके अगर जाना चाहूँ अस्पताल तक इमरजेंसी में तो हो सकता है रात से में कोई हादसा हो जाए। ये स्थिति कोटला चुंगी से रहती है जाम की। और चूँकि जाम का जो कारण है, आप मानिए साहब, इस शहर में विकास की बात हो रही हो अथवा जाम को लेकर के बात हो रही हो, यहाँ जितनी योजनाएं लाई जाती हैं वो अपना पेट भरने के लिए लाई जाती हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूँ पत्रकार साहब तो आप मुझे ये बताइए, घंटाघर का जीर्णोद्धार क्यों नहीं हो रहा है? जो घंटाघर सालों से अपने जीर्णोद्धार का इंतजार कर रहा है। सर एक मिनट प्लीज बोलने दें। बात विकास की हो रही है और जाम की हो रही है। जाम की जो स्थिति है, आज करोड़ों रुपया ट्रैफिक के नाम पर यहाँ लगाया जा रहा है, तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं, लेकिन आप यकीन मानिए ये सिर्फ ट्रैफिक के नाम पर पेट भरने का काम किया जा रहा है। कोई भी जनप्रतिनिधि हो, ये फिरोजाबाद में अपना पेट भर रहे हैं, ना ये विकास का काम करा रहे हैं, ना ये जाम से संबंधित कोई काम करा रहे हैं। इनको अपना पेट भरना है। देखिए अभी तक कोई बदलाव नहीं आया, सिर्फ एक ही बदलाव आया कि जनता और ज़्यादा परेशान होने लगी है। सबसे ज़्यादा दिक्कत जनता को स्वास्थ्य राय पे होती है, ना कोई पुलिस का इंतजाम है। अगर पुलिस कर्मी वहाँ बैठे होते भी हैं तो अपनी अपनी साइड में बैठे जाते हैं, उन्हें जाम से कोई मतलब नहीं होता। जो बच्चे छुट्टी होती है स्कूल की, 2-2 घंटे बैठे रहते हैं, जाम में फंसे रहते हैं, उन बच्चों से पूछिए उन पर क्या बीतती होगी। 2023 में से ये सिस्टम हमारा कार्यरत है और 13 जंक्शंस इसमें अभी कार्यरत जो हमारे फिरोजाबाद नगर निगम के अंतर्गत हैं, वो 13 जंक्शंस पे अभी ट्रैफिक सिग्नल काम कर रहा है। अच्छा, इसका टोटल एक्सपेंस टोटल जो है ये लगभग 33 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें 5 साल आपको एंडम भी है, मतलब हमें मेंटेनेंस भी देखना है इसका। ट्रैफिक रूल्स की बात करें तो अब तक इसमें कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, कितना फॉलो कर पाए हैं? आपने देखा होगा कि जब हमारा ITMS सिस्टम नहीं ITMS और ATCS सिस्टम जब फिरोजाबाद में नहीं था तो लगभग आप कोई रूल फॉलो नहीं होता था लगभग। बट आज 70 to 80% आदमी आप देखते हो ट्रैफिक सिग्नल पे मुश्किल से 1 या 2 आदमी ऐसे होते हैं। अगर 100 आदमी खड़ा हुआ है ट्रैफिक सिग्नल तो 1 या 2 आदमी ऐसा होता है जो उल्लंघन करता है, बाकी सब रेगुलर बेस पे ही सिग्नल का पालन कर रहे हैं। और इसका आप जाके लाइव उदाहरण भी देख सकते हो किसी भी ट्रैफिक सिग्नल में। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आपने सबने अपने अपने विचार रखे। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो जिस तरीके से जो शहर में ट्रैफिक मैनेजमेंट होने के बावजूद भी लाइटें लगी हैं, जेब्रा लाइन का क्रॉसिंग का कहीं पर भी कोई भी इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। लगातार अगर ई रिक्शाओं की और यहाँ के ऑटो की बात करें तो पूरी व्यवस्था फेल कर दी गई। जैसा कि यहाँ के लोगों से भी बातचीत के दौरान बताया कि तमाम जो ई रिक्शा ऑटो संचालक है वो अपनी मनमानी लगातार करते रहते हैं और उन पर किसी भी तरीके का कोई भी तंज नहीं कसा जाता, ना किसी भी तरह की कोई कार्रवाई होती है। अगर वहीं हम बात करें यहाँ के अधिकारियों से तो अधिकारियों का कहना था, पूरे मामले में पूरे अधिकारियों का कहना था कि जब भी कभी कोई कार्रवाई करने की कोशिश की जाती है तो यहाँ के कहीं ना कोई प्रतिनिधि ऐसे स्पष्ट रोड़ा बनते हैं जिसके कारण वो समस्या जाम की कम नहीं हो पा रही। वीडियो जर्नलिस्ट किसान के साथ दीपक भारद्वाज, न्यूज स्टेट, फिरोजाबाद। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।